15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहाँ से आ गए? 15 दिन में कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से लोगों को ला-लाकर यहाँ पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर तुरंत सवाल किया। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल के बयान पर ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि एक तरह से यूपी बिहार के सम्मान से इसे जोड़ा, क्योंकि बयान में सीधे सीधे यूपी बिहार का जिक्र कैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था, आपने सुना। उन्होंने कहा कि 10 सालों में आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा। उन्होंने इसे हार के डर से भी जोड़ा और बौखलाकर यूपी बिहार के लोगों पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमान किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा और कहा कि जनता सत्ता से उखाड़कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। यानी सम्मान से जोड़कर सीधे सीधे यहां पर बता दिया उन्होंने कि इसे सम्मान से जोड़कर वो देख रहे हैं और जनता जवाब देगी। और उस पर वार पलटवार कैसे हो रहा है, कैसे बीजेपी के और नेता जो बिहार और यूपी के बड़े चेहरे हैं अब वो मैदान में आ गए, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया, 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया। ये जिसने कहा कि जमुना साफ 25 तक नहीं कराऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा, आज वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता। और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। पहले अरविंद केजरीवाल ने कोविड में हम लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को झूठी अफवाह फैला करके आनंद विहार भेज करके मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की। 2025 आते आते इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लोग प्यार से उनको बिठाते हैं। तो बयानों के तीर तो चल ही रहे हैं, इस बीच सोशल मीडिया पर भी फाइट तगड़ी चल रही है, क्योंकि पोस्टर्स लगातार जारी किए जा रहे हैं। जरा आज के पोस्टर्स आपको दिखा देते हैं, क्योंकि रोज नए पोस्टर नए मुद्दों के साथ जारी किए जा रहे हैं। ये 2 पोस्टर्स आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी ने पोस्टर जारी करके प्रश्न पूछा है कि कैसे पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि घोड़ी कौन चढ़ेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोनों अलग अलग मुद्दों का पर यहाँ पर जनता का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि रोज नए पोस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले घुसपैठियों से बात शुरू हुई थी और अब पूर्वांचलियों तक पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी उस लिहाज से पोस्टर जारी कर रही है और आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आखिर मुख्य चेहरा कौन होगा। पूर्वांचल का जिक्र बार बार आ रहा है, ऐसे में पूर्वांचल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दिल्ली चुनाव में, आपको ये अब समझाने जा रहे हैं। दिल्ली में कुल वोटर्स आपको बताएं 1.55 करोड़ हैं और अगर पूर्वांचली वोटर की बात करें तो करीब 40 लाख पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं दिल्ली में। और ऐसे में पूर्वांचली वोटर्स का जो असर है दिल्ली की 35 सीटों पर है। अब आप सोचिए कि लगभग आधी सीटों पर, 70 में से 35 पर तो असर है, तो इसीलिए पूर्वांचली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पूर्वांचली वोटर निर्णायक कहां हैं, 35 सीटें हैं जहां पर उनका असर तो है, लेकिन निर्णायक भूमिका में 15 सीटों पर आते हैं। तो इन 15 सीटों में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसको लेकर यहां जोर आजमाइश हो रही है। और यही वजह है कि बार बार सवाल भी पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद। लेकिन कल का बयान था, आज अरविंद केजरीवाल फिर मैदान में आए, उनकी तरफ से क्या कहा गया और कैसे वीरेंद्र सचदेवा ने फिर से सवाल पूछा, वो भी अब आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर,
और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें, रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए, पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए, इसमें जाति बिरादरी को गाली मत दीजिए। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। तो सुन रहे हैं आप, वार पलटवार तो चल रहा है, लेकिन 15 ऐसी सीटें जहां सीधा असर है। कहां कौन कौन सी सीटें, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। करावल नगर, इसके अलावा बुराड़ी में भी यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स यहाँ पर निर्णायक है। पटपड़गंज की बात करें, लक्ष्मी नगर की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा असर हो सकता है। उत्तम नगर, मॉडल टाउन, बदरपुर और पालम में भी यहाँ पूर्वांचली वोटर निर्णायक है। इसके अलावा द्वारका, विकासपुरी, राजेंद्र नगर और देवली भी ये वो सीट है जो असर दे सकती है। और ऐसे में इस पर खासी निगाहें, इस पर खासा ध्यान यहाँ पर तमाम पार्टियों का है। आम आदमी पार्टी समेत बीजेपी और कांग्रेस भी इस पर निगाह टिकाए हुए, क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। और ऐसे में अगर ये खिसकते हैं, ये दरकते हैं, ये कहीं ना कहीं दामन छुड़ा लेते हैं तो कहीं हार ना हो जाए, इसी की टेंशन सियासी दलों को यहाँ पर परेशान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। वोट बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की थी, जिसके आधार पर माना जाता है कि आपको सभी वर्गों और जातियों के वोट मिले। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सभी की नजर पूर्वांचल के 40 लाख वोटर्स पर है। चुनावों से पहले जहां आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि रोहिंग्याओं के नाम पर पूर्वांचली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, वहीं तारीखों के ऐलान के बाद आप संयोजक चुनाव आयोग से मिले और दिल्ली के आसपास के राज्यों से 13,000 फर्जी वोटर आने का दावा किया। केजरीवाल का ये दावा ही बीजेपी के लिए सियासी हथियार बन गया। दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर बिहार तक के नेताओं ने केजरीवाल की इस टिप्पणी को यूपी बिहार के वोटर्स के सम्मान से जोड़ दिया। दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। दिल्ली भारत की आत्मा है और इस आत्मा में पूरा देश बसता है। दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। और अभी जो ताजा उन्होंने जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा है, ये साफ दर्शाता है कि वो उनका कोई पूर्वांचल से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए तो सीएम आतिशी खुद सामने आई। पूर्वांचली वोटर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए रमेश बिधूड़ी के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने छठ और कोविड को याद दिलाकर पूर्वांचलियों को अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश की है। अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी, अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करेगी।
केजरीवाल भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है, किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन केजरीवाल साहब, आप वही है ना जो पूर्वांचल का लगातार अपमान करते रहे। आप कहते थे कि पूर्वांचल से 500 का टिकट कराकर लोग दिल्ली आ जाते हैं और यहां मुफ्त इलाज करते हैं और यहां राशन तोड़ते हैं। आपने बार बार पूर्वांचल का अपमान किया। आम आदमी पार्टी को भी पता है कि पूर्वांचली और बिहारी वोटर इस बार के चुनाव में किंग मेकर बन सकते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता दिन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूर्वांचली वोटर्स के अपमान के मुद्दे से ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने उन नेताओं को आगे कर दिया है जो इस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। गलौज पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर 1100 रुपए वोट खरीदने के लिए बांटे। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल। आप अगर हमारे को फर्जी बोलेंगे, फर्जी वोटर बोलेंगे, इन्होंने ही आपको कुर्सी पे बिठाया था, तो धरना नहीं देंगे तो क्या देंगे? गाली तो नहीं दे रहे थे आपको, आपने उनको ऊपर से और दोगला गाली दिया। इस गाली का बदला आपको मिलेगा अरविंद केजरीवाल। यूपी और बिहार के वोटर दिल्ली के करीब 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जमकर हमला कर रही है, साथ ही माफी की मांग भी कर रही है। दिल्ली के विकास में सर्वाधिक योगदान पूर्वांचल से जो लोग आए हैं उनका है, या बाहर से जो लोग आके यहाँ बस गए हैं नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अपना तन मन धन अर्पित किया है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, माफी मांगे। इस सियासी चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी एक बयान की वजह से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के वोटर्स को कैसे साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।